हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं आप सबकी शालिमा। कैसे हैं आप सब? नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप सब लोग सही होंगे, मस्त होंगे। तो अपने स्टोरी की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था। तो प्रीवियस पार्ट में ये हुआ कि हमारी जो होती हैं, कृष्णा होती हैं, वो जो बातें कर रही होती हैं, सुरभि वो बातें सुन लेती हैं और उनको वो करते हुए, डांटते हुए और अपने मन ही मन, और वो बढ़ जाती है अपने कमरे की तरफ। देखती हैं हमारी श्रेया को लैपटॉप पे काम करते हुए, तो अपने मन ही मन वो बड़बड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ चली जाती हैं। और क्या वो हमारी जो श्रेया होती है कि इसको क्या हुआ ऐसा बोलती हैं। मन ही मन पता नहीं क्या बोले जा रही थी। ठीक है, आती तो मैं बात करती ऐसा सोच के अपना फिर काम में लग जाती हैं। तो फिर कृष्णा वॉशरूम से बाहर आती हैं। अब आगे देखते हैं। तो ये जो होता है कि स्टोरी में हमारी जो श्रेया होती है वेट कर रही होती है वॉशरूम से इनके आने का। तो ये कृष्णा जो होती हैं वो वॉशरूम से बाहर आ चुकी होती हैं और वो कहती हैं कि कृष्णा। तो कहती है हाँ, क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो कहती है कि नहीं, मुझे लगा तुम ठीक नहीं हो तो इसलिए मैंने पूछा। तो कहती है कि अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, आप टेंशन ना लो। तो आप कुछ कर रहे थे? तो कहती हैं कि हाँ, मैं वो फाइल्स कुछ थे उसको चेक कर रही थी, तो अभी हो गया, चलो सो जाते हैं। तो कहती हैं ठीक है। तो तब तक इनके दरवाजे पे नॉक होता है। तो इनकी मम्मा जो आती हैं, जो इनकी मम्मा बोलती हैं कि बेटा कल से तुम दोनों अलग अलग कमरे में सोओगे। तो कहती हैं कि क्यों? श्रेया कहती है कि क्यों क्यों, क्या हुआ मम्मा, सब ठीक है? तो कहती हैं कि हाँ सब ठीक है, बट ऐसा माना जाता है कि शादी से पहले मतलब जिसकी शादी होती है वो साथ नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हें अलग अलग होना होगा और मतलब अलग रहना होगा, अलग अलग कमरे में सोना होगा। तो ये दोनों सॉरी, ये दोनों एक दूसरे का फेस देखते हैं। तो मम्मा ऐसे कैसे? तो कहती है कि अरे शादी तो अम्मी दोनों करनी है ना, तो अलग क्यों रहना? तो कहती है कि नहीं, जो नियम और कायदे हैं उस तरीके से चलना होगा। तो कहती हैं कि अच्छा, ऐसा। तो हमारी जो श्रेया होती हैं वो कहती हैं कि मम्मा आप समझ रहे हो ना, क्या बोल रहे थे? कहते हैं अरे बेटा मैं समझ रही हूँ, तुम नहीं समझ रही हो। और ठीक है, चलो मैं तुम दोनों की बात मान लेती हूँ, आज तुम दोनों रह लो, कल से तुम दोनों अपना अपना सामान अलग रख लेना और तुम दोनों साथ नहीं सो सकते। तो कहती है ये क्या बात हुई भला, मतलब ऐसा कैसा नियम है? तो हमारी कृष्णा जो होती है श्रेया का हाथ पकड़ लेती है और उनकी जो मम्मा होती हैं वो हंस रही होती हैं श्रेया की बातों पे। और कहती कि अरे मेरी बेटी को इतनी बेसब्री। तो कहती है कि हमारी कृष्णा तुमने ऐसा क्या किया है? तो कहती है नहीं मम्मा, कुछ कुछ नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो जब उनको समझ में आता है हमारी श्रेया को कि उन्होंने क्या बोल दिया है, तो वो मुंडी अपनी नीचे करते हुए कहते मम्मा वो मुझे ना फाइल चेक करनी थी, तो मैं जाती हूँ ना। तो उनकी मम्मा कहती हैं, उनकी उधर पीछे पीछे कृष्णा भी निकल रही होते हैं। तो कहती हैं कि कृष्णा तुम कहाँ जा रही हो, तुम यहीं खड़े रहो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो कहती है कि हाँ 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 मम बोलिए। तो ऐसा बोलती हैं, तो कहती हैं कि देखो बेटा, जो नियम कायदे हैं उनको फॉलो करने हैं। आज तुम लोग साथ रह लो, कल से तुम अपना सामान दूसरे वाले कमरे में रख लेना। और कुछ ही दिनों की तो बात है, और कौन सा तुम अलग अलग घर में रहोगी, एक ही घर में तो हो, कुछ दिन की बात है, फिर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सॉरी। तो कहती है कि ओके। तो आप ये कहती हैं और फिर कहती हैं कि ठीक है, अब मैं चलती हूँ, गुड नाइट।
तो कहते हैं ठीक है मम्मा गुड नाइट श्रेया। तो कहते हैं हाँ माँ। तो गुड नाइट तो बोल के चली जाती है। वो हंसी बजाती रही होती है। तो जो कमरे से निकल रही हो यश देखता है कि मम्मा हंसते हुए निकल रहे हैं। तो वो पूछता है कि मम्मा आप इतनी रात को। तो कहती हैं कि हाँ वो मुझे श्रेया और कृष्णा से बात करनी थी इसलिए मैं उनके कमरे में गई थी। तो कहती हैं कि क्योंकि सॉरी उनकी दोबारा शादी कराई जा रही है। तो ये चीज़ सुन के वो शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि श्रेया और कृष्णा फिर से दोबारा शादी कर रहे हैं और वो अब सबके सामने। ऐसा नहीं हो सकता, कृष्णा सिर्फ मेरी है। तो ऐसा बोलते हुए मन ही मन बड़बड़ा रहा होता। तो कहती है क्या हुआ यश। तो कहता है कुछ नहीं माँ कुछ नहीं, आप जाओ सो जाओ थक गए होगे। तो ऐसा बोल के वो जाता है अपने रूम की तरफ और फिर ये चली जाती हैं सोनिया जी अपने रूम की तरफ। और फिर जाती हैं अपने रूम में। तो फिर धनराज जी बोलते हैं कि मान गए दोनों। तो कहती हैं कि क्यों नहीं मानेंगे और उनसे परमिशन कौन ले रहा है, हम तो बताने गए थे। तो कहते हैं कि ठीक है फिर। तो फिर इधर ये जो होते हैं जो हमारी सोनिया जी होती हैं और कहती हैं कि कल से तैयारी करनी होगी। और इधर वो फ़ोन लगाती हैं, कहती हैं कि आप फ़ोन लगा के बोल दीजिए मैं फ़ोन लगा के दे रही हूँ। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है लगा के दो। तो ये फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन उठाते हैं जो कृष्णा के पिताजी होते हैं सेवक राम जी। और बोलते हैं कि हमने फिर से दोबारा शादी का आयोजन किया है कृष्णा और श्रेया का। तो आप आइएगा ज़रूर और आपके बिना कैसे ये शादी पूरी हो सकती है। जिस सिचुएशन में वो शादी हुई थी वो अलग सिचुएशन था और इस बार मैं चाहता हूँ कि अब पूरे होशो हवास में और पूरे फैमिली के सामने ये चीज़ें हों। तो ऐसा बोलते हैं हमारे धनराज जी और कहते हैं कि आइएगा, ये मतलब डेट बताते हैं और फिर कहते हैं कि सबको आना ज़रूरी है। तो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं समझी जी बिल्कुल हम आएंगे। तो ऐसा बोल के फिर कहते हैं कि चलिए बहुत रात हो गई है मैं फ़ोन रखता हूँ, सुबह से सारी तैयारियाँ स्टार्ट करनी है। तो कहते हैं ठीक है। तो फिर ये फ़ोन रख देते हैं। फिर कहते हैं कि सोनिया जी दोनों बच्चे खुश हैं ना। तो कहती हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं खुश होंगे, हमारी श्रेया का तो अभी मैंने उन दोनों को अलग रहने को बोल के आने के बाद ही उसका ये हाल है। तो पता नहीं। तो हंस हंस रहे होते हैं उनके, कहते हैं कि अरे ये दोनों बच्चे बिल्कुल बच्चे हैं। तो ऐसे बोलते हुए वो कहते हैं चलो सोते हैं और इधर आते हैं अपने श्रेया और कृष्णा के तरफ और कहते हैं कि श्रेया और कृष्णा जो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कहते हैं कि क्या। श्रेया बोलती है कि हमें कल से अलग रहना पड़ेगा। तो कहती हैं कि हाँ क्योंकि जो नियम और जो कायदे हैं वो तो यही कहते हैं। तो कहती हैं हमारी जो कृष्णा होती कहती हैं कि आप ही को एक्साइटमेंट हो रही थी, क्यों आप भी एक्साइटमेंट कम हो गई। तो कहती हैं कि क्या यार मुझे थोड़ी ना पता था कि शादी होगी तो अलग अलग रहने के लिए होगी। तो कहती हैं कि हाँ जो नियम है वो तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो कहती हैं कि ठीक है मैं कर लूँगी और मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम अपना सोच लो तुम कैसे रहोगी। तो कहती है कि वो हेलो। तो कहती है हाँ। तो ऐसे श्रेया बोलती है और कहती है कि बोलो क्या। हाँ तो हेलो क्या। तो कहते हैं कि कुछ नहीं। तो हमारी श्रेया जो होती हैं वो अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रख के हमारी कृष्णा की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो हमारे कृष्णा जो होती हैं वो पीछे होने लगती हैं। तो पीछे होने लगती हैं और हमारी जो श्रेया होती है वो आगे बढ़ने लगती हैं और ऐसे इन दोनों का चलता है। तो ये
कबट साइड टच होता है और वो फिर श्रेया वहीं कृष्णा वहीं पे खड़ी रह जाती है और श्रेया कहती क्या बोलो। भाई इतने दिन दूर रहना है तो सारा चीज़ सारा कोटा तो पूरा करना पड़ेगा ना मुझे, तो बता दो कैसे करना है। तो कहती है कि क्या कैसे करना है। तो ऐसे नजरें झुका के हमारी कृष्णा खड़ी रहती है और हमारी जो श्रेया होती है वो दोनों तरफ से हाथ ऊपर रखी हुई होती हैं कबट की तरफ और कहती हैं कि वही जो तुम समझ रही हो। तो कहती क्या वही जो मैं समझ रही हूँ, और नजरें नीची और इतने अ, घबराहट और प्यारी सी मुस्कान के साथ हमारी जो कृष्णा होती हैं वो पूछ रही होती हैं श्रेया से और कहती हैं कि देखो कृष्णा तुम सीधी मत बनो, ठीक है, तुम्हें पता है मैं क्या बोल रही हूँ। तो तुम्हें याद है ना कि हम ऑलरेडी। तो कहती है कि हाँ मुझे याद है, ऐसे उसके लिप्स पे उंगली रखते हुए कहती है कि हाँ मुझे याद है, उसके आगे आप मत बोलो, ठीक है। तो ऐसे शर्मा रही होती है और इनका एक प्यारा सा मोमेंट होता है और श्रेया जो होती हैं फिर कृष्णा के कमर के तरफ हाथ बढ़ाती हैं और उनको अपने तरफ खींच लेती हैं। और जो हमारी जो कृष्णा का हाथ होता है उनके कंधों पे होता है और उनकी आँखों में आंखें मलती हैं, फिर दोनों खामोश हो जाते हैं। और फिर जो होता है हमारी जो श्रेया होती हैं वो ऐसे देखते हुए उनको इतना प्यार और नशा फील होने लगता है जो कृष्णा की तरफ देखते ही, और जो वो आगे बढ़ती हैं और कृष्णा के लिप पे किस कर देती हैं। और जैसे ही कृष्णा को फील होता है कि श्रेया के होंठ उसके होंठों पे, तो वो भी किस पे सपोर्ट करने लगती है श्रेया को। और फिर वो एक दोनों एक डीप किस में डूब जाते हैं और बेहद ही प्यार से एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर वो बढ़ते हैं ऐसे किस करते हुए अपने बेड की तरफ, और जो हमारी श्रेया होती हैं वो किस कर रही होती हैं बहुत डीप और बहुत प्यार से उनको किस कर रही होती हैं हमारी कृष्णा को, और उनको बेड की तरफ आगे लेके जा रही होती हैं और जा रही होती हैं। और ये दोनों बेड साइड पहुंचते हैं और बेड साइड पहुंचने के बाद जो होता है कि फिर हमारी बेड साइड पहुंचते ही हमारी जो कृष्णा को श्रेया गोद में उठा लेती हैं और उनको वो लिटाती हैं बेड पे, और फिर वो आ जाती हैं बेड पे वो भी, और वो कृष्णा को बेहद ही प्यार से आंखें भर के देख रही होती हैं। तो हमारी कृष्णा कहती हैं कि क्या हुआ श्रेया। तो कहती हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि ये सपना है या हकीकत। तो कहती हैं कि अच्छा नहीं यकीन हो रहा है तो आ, आइए नज़दीक। तो वो नज़दीक पहुंचती है तो वो उसके चिक पे एक पिंच करती है, तो वो चिल्ला उठती है कि देखिए क्या है कृष्णा। तो कहती है कि वही जो आपको यकीन नहीं हो रहा तो उसको मैं यकीन दिला रही हूँ। तो अच्छा तुम मुझे यकीन दिला रही हो, ठीक है, अब यकीन दिलाओ। तो हमारी जो श्रेया जो है धीरे 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 पहुंच रही होती है कृष्णा के पास। तो जैसे ही कृष्णा देखती हैं कि श्रेया उनके तरफ आ रही हैं तो वो फिर से बेड साइड जो कॉर्नर होता है उधर सरकने लगती हैं और फिर कहते हैं कि कृष्णा कहीं बच के नहीं जा सकती, ठीक है, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है और तुम्हें तो मैं अब बताती हूँ ना तुम मुझे। तो ऐसे इन लोग हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं और जो श्रेया होती हैं वो कृष्णा के नज़दीक जाके फिर से उनके एक आँखों में डूबते हुए उन्हें प्यार से देखते हुए उनकी नज़रें उनके लिप्स पे जाती है और फिर से एक बार फिर एक डीप किस में डूब जाते हैं और वो बेहद ही प्यार से एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर
बेड बेड पे आराम से फिर किस करते हुए लेटते हैं, और फिर वो नेक पे किस करती है श्रेया, और फिर नेक पे बहुत ज़्यादा ही डीप किस करते हुए उनको लब बाइट्स देते हुए फिर वो हमारी जो कृष्णा होती हैं उनकी साड़ी का पल्लू हटाते हुए वो नेक से थोड़ा नीचे आती है, चेस्ट साइड आती है, फिर वहाँ पे किस करती है, फिर चेस्ट साइड किस करते हुए फिर वो लिप्स पे जाती है, फिर बहुत प्यार से किस करते हुए कहती है, अब जाती है कृष्णा के कानों की तरफ और कहती है कि कृष्णा आई लव यू। तो कृष्णा कहती है आई लव यू टू। ऐसे बोलते हुए फिर हमारी जो कृष्णा श्रेया होती हैं किस करते हुए फिर वो चेस्ट साइड गले पे किस करती हैं, फिर चेस्ट साइड जाती हैं, फिर एक स्टमक पे किस करती हैं, और फिर जो होता है फिर हमारी जो कृष्णा होती हैं फिर वो श्रेया को नीचे करती हैं और फिर वो ऊपर आती हैं, और वो फिर एक बार फिर से इनका किस शुरू होता है एक दूसरे को करना, और फिर ये एक दूसरे पे अपना प्यार लुटाते हैं बेहद, एक दूसरे को बेहद संजीदगी से प्यार करते हैं, और ऐसा फील होता है इन दोनों को कि फिर से ये मौका उनको फिर आएगा ही नहीं। तो इस जुनून और इस खूबसूरती के साथ और एक दूसरे को प्यार करते हैं, फिर हमारी कृष्णा नीचे आती हैं, फिर हमारी श्रेया ऊपर हो जाती हैं, फिर वो जो साड़ी पहनी हुई होती हैं फिर वो साड़ी पूरा ही रिमूव कर देती हैं हमारी श्रेया, और हमारी जो कृष्णा होती हैं वो एकदम शर्मा जाती हैं, और फिर जो हमारी कृष्ण श्रेया जो होती हैं वो लाइट ऑफ करती हैं, फिर ये दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे डूबते हैं जैसे किनारे पे जाने का कोई इनका मन ही ना हो, और एक दूसरे को बेहद ही प्यार और बेहद संजीदगी से किस करते हुए एक दूसरे पे प्यार यूं ही लुटाते हुए, और फिर इनका प्यार अपने किनारे तक पहुंचता है, जैसे डूबते को किनारा मिल जाता है ये दोनों एक दूसरे को किनारे तक लेके जाते हैं, और फिर तक के फिर हमारे जो श्रेया होती हैं वो साइड हटती हैं और कहती हैं कि कृष्णा, तो कहते हैं कि हाँ तो कभी मुझे छोड़ के मत जाना किसी भी कंडीशन में। तो कहती हैं कि ठीक है, आप एक बार सोच के तो देखो, मैं आपकी ज़िंदगी में ना आज ना कल ना कभी मैं कभी आपको छोड़ के जा ही नहीं सकती, क्योंकि हर किसी को जो प्यार की उम्मीद होती है ना वो आप प्यार मुझे दे रहे हो, तो इतने प्यारे इंसान को कौन छोड़ के जाना चाहेगा। तो कहती हैं कि नहीं कृष्णा, अगर तुम चली गई ना तो मैं जी नहीं पाऊँगी। तो कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा श्रेया, आप ज़्यादा मत सोचो, हमारी लाइफ ऐसी है और ऐसी ही रहेगी, चाहे दुख हो सुख हो या कोई भी कंडीशन हो, मैं आपको कहीं और कैसे भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो ऐसा श्रेया को बोलती हैं कृष्णा, और हमारी कृष्णा काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि थैंक यू कृष्णा। तो फिर कहती हैं कि क्यों थैंक यू किस लिए, तो कहती है कि आ, कृष्णा इसलिए कि तुम मेरी लाइफ में आई और मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो फिर कृष्णा कहती हैं कि मैं भी बेहद खुश हूँ श्रेया कि आप मेरे लाइफ में आए और मेरी लाइफ चेंज हुई, नहीं तो कभी मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं हूँ क्या और मैं किस प्यार की तलाश में हूँ। तो ऐसा बोलती हैं, और
दोनों ही थक के फिर धीरे धीरे बात करते हैं, उनकी आंखें बंद होती है, फिर ये सो जाते हैं। फिर सुबह नींद खुलती है हमारी कृष्णा का पहले, और देखती हैं कि वो श्रेया के बाहों में लिपट के सो रही हैं। और ऐसे देखती हैं श्रेया को तो बड़े प्यार से अ, ऐसे सो रही हैं जैसे एक छोटा सा बच्चा सोता है सुकून के साथ। तो कहती हैं कि ये इंसान इतना क्यूट क्यों लगता है। तो ऐसे बोल के फिर वो चादर लेके उठती हैं और अपने कपड़े पहनती हैं और वॉशरूम की तरफ चली जाती हैं। और श्रेया का कपड़ा जो होता है वो अपने साइड रख देती हैं कि श्रेया उठें और वो पहन लें। तो ऐसे रख के फिर वो वॉशरूम चली जाती हैं। फिर वो फ्रेश होती हैं, फ्रेश होने के बाद फिर फ्रेश होने के बाद कपड़े नहाने धोने के बाद फिर बाहर आती है और देखते कि हमारी श्रेया अभी तक सो ही रही हैं। तो फिर ये जैसे कहती है कि पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं श्रेया को जगाती हूँ। तो ऐसे देखते हुए फिर वो तैयार होती हैं। फिर देखते हैं दोस्तों स्टोरी में क्या होता है। प्लीज़ स्टोरी के साथ बने रहिए। थैंक यू। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।